अच्छा कर्री तैयार करके आए हैं नहीं, अब कुछ लेना तो पड़े। जी लोग इतने आपके वीडियो देखते हैं, इतना चाहते हैं लोग आपको, जी और आप जो है कैसे उनको गाड़ी में बैठाल के और उनकी हवा टाइट कर देते हैं। जी तो आप बैठना चाहेंगे सर किसी दिन? अरे हुजूर, हम तो आपके साथ बैठे ही हैं, अभी बैठे हुए। नहीं, आप पीछे वाली सीट पे बैठिएगा सर, तो आगे वाले का बहुत चाहूंगा कि पूरब जी का जो कार फूलिंग वीडियोस हैं जो जी इन्होंने स्टार्ट किया, जी वो नवंबर 21 में इन्होंने स्टार्ट किया, बड़ी और जानकारी सर आपने इकट्ठी करी हुई है। महज 4 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर आपके बन गए। कानईपुर के लोगों को जो है आप लपेटते हैं। हाँ सर, कानेपुर में बैठते हैं क्योंकि कहीं मार वार खाए तो कम से कम आदमी पहचान जाए तो बच जाए। अब दूसरे शहर में करने की कोशिश करेंगे तो कहीं भारी पड़ गया मामला तो फिर तो समस्या हो जाएगी सर। जी आपकी मुस्कुराहट का राज, जी और दूसरा ये कि क्या रीना गिडवानी के साथ भी कभी प्रैंक किया है कोई? अच्छा सर, मुस्कुराहट का राज तो ये है कि कानपुर में रहते हैं, गुटखा नहीं खाते हैं, है ना। एक तो ये राज है, ऊपर से मंजन सर रोज करते हैं दबा के। और होटल्स में जो आपके यहाँ छोटे छोटे जो मंजन होते हैं वो कभी छोड़े नहीं, वो हमेशा उठा के ले जाते हैं सर। अच्छा, इतने सालों तक क्या करते रहे आप रीना जी के साथ? 7 साल तक आपने जो है, मेरा सर शायद 9 तक अफेयर चला था। तो और इतना लंबा क्यों? जल्दी निपटा लेते हैं। जल्दी सर, एक्चुअली ये होता ना कि लड़कों के साथ ये होता है कि जब तक एक अच्छी तनख्वाह हाथ में ना आ जाए तब तक किसी के सामने हम लोग खड़े होने लायक होते नहीं है। पूरब जी, एक अच्छे दोस्त के नाते जी हम महसूस करते हैं कि हम लोग इस इंटरव्यू के माध्यम से अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने जैसा बोला कि खाने का बिल आज आप ही देंगे पूरा। खाने का बिल तो हमारी टीम दे ही रही है। ये आपने टीम पे डाल दिया सर, चलिए उसी क्या बस सारे पन्ने खोल दो है ना तो उन जगह। अच्छा लगा आप? नहीं, बहुत बढ़िया था सर, बहुत अच्छा हैं? बहुत अच्छा। वो तो गल हो ही गई है ना, उन सारी सारी गल सेट है, उन हो गई मामला ना, सेट हो गए ना, वीडियो बन गए तो ਅਸੀਂ नाल महोबा न्यूज से मैं हूं राजेंद्र शर्मा, और हमारे बीच में है आज 93.5 एफएम रेडियो के चहेते ऐसे आर्टिस्ट जिनको देखने के लिए लोग उत्सुक हैं, ये आज हमारे महोबा में मौजूद हैं। पूरब जी, हम इनसे बात करेंगे। पूरब जी, आपका महोबा की इस ऐतिहासिक भूमि में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सारे चैनल के जितने भी देखने वाले लोग हैं उनको, और खास तौर से आपको कि जिन्होंने तवज्जो दी, और जितना हमने सुना था महोबा के बारे में उससे बेहद 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 ज्यादा खूबसूरत पाया। पूरब जी, आज किसकी बैंड बजा के आ रहे हैं? आज सर फिलहाल तो हमारी और हमारी टीम की बजी हुई है, क्योंकि बहुत सारा काम हम लोग आपकी खूबसूरती को दिखाने का, जो लोगों तक दुनिया तक पहुंचाने का कर रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल हमारी बैंड बजी हुई है क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि कोई भी महोबा की चीज मिस ना हो। हम लोग एक चीज कवर करते हैं तो पता चलता है कि एक और खूबसूरती आपने छिपा के रखी हुई है, फिर हम वहां दौड़ते हैं, फिर पता चलता है कि एक जगह और जाना है। और यहाँ पे लोगों का और खास तौर से जो आपकी टीम का सपोर्ट मिल रहा है वो सर बहुत कमाल का है। बिना आपके शायद बहुत बहुत मतलब मुश्किल था हमारे लिए। पूरब जी, आपके बारे में क्या बताया जाए? जी लोग इतने आपके वीडियो देखते हैं, इतना चाहते हैं लोग आपको, जी और आप जो है कैसे उनको गाड़ी में बैठाल के और उनकी हवा टाइट कर देते हैं। जी तो आप बैठना चाहेंगे सर किसी दिन? अरे हुजूर, हम तो आपके साथ बैठे ही हैं, अभी बैठे हुए। नहीं, आप पीछे वाली सीट पे बैठिएगा सर, तो आगे वाले का माहौल आप। एक आपका वीडियो देखा मैंने, जी उसमें किसी का जो है वो कहीं गोश्त कम हो गया है। बोले कितना कम हो गया? बोले 70 किलो कम हो गया है। हाँ 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 बोले यार तुम्हारा वजन कितना है? बोले 80 किलो। वो बेचारा कहे मुझे छोड़ दो। मुझे याद है, मेरा सबसे पहला वीडियो था सर। और जब मैं सही बताऊं कि जब इसको मैंने शुरुआत करी थी प्रैंक करना, क्योंकि रेड एफएम पे मैं पिछले 13 सालों से प्रैंक ही कर रहा हूँ, तो मुझे बाद में समझ में आया कि मैंने 2-3 चीजें और कोशिश करी करने की। बट बाद में जब मैंने प्रैंक किया तो जो जनता का प्यार उसमें मिला, तो मुझे फिर समझ में आ गया कि मैं प्रैंक ही कर सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तो फिर मैंने प्रैंक जो रेडियो पे कर रहे थे अब वो लोगों को दिखाना शुरू करे। तो जितना प्यार रेडियो पे मिला था, अगर आपने कभी गुप्ता जी सूजी है सुना हो, या फिर आपने म्यूजिक की मालगाड़ी, ऐसे कुछ प्रैंक सुने हो जिनको पब्लिक ने बड़ा जो है सुनना पसंद किया, देखा, तो अब उतना ही उससे बल्कि मैं कहूँगा ज्यादा प्यार जो इन वीडियोस को मिल रहा है, तो बिना उनके सपोर्ट के शायद ये पॉसिबल नहीं होता। और मैंने भी मजाक मजाक में शुरू किया था, मुझे भी अंदाजा नहीं था कि ये ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा और चैनल ऐसा ग्रो करेगा। बट 1-1.5 साल में जो पब्लिक जुड़ी है मेरे साथ, वो एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी डाल दी है कि बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिले हैं, सही बताऊं तो बड़ा इमोशनल एक कनेक्ट भी हो गया उनके साथ, क्योंकि इसको मजाक मजाक में शुरू किया था और मजाक के बाद कुछ ऐसे लोग मिले, क्योंकि जितने लोग बैठते हैं हर एक की सर अपनी अलग कहानी है। तो एक तो मुझे जानने का मौका मिलता है, मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है,
प्लस जो वीडियो देखते हैं उनका जब रिस्पांस मिलता है कि एक मुझे लेडी मिली थी लखनऊ में जिनका कहना था कि मैं मेडिटेशन की दवाइयाँ खाती थी और मैं पिछले करीब 7-8 साल से ये टेंशन की कुछ दवाइयाँ होती है, मुझे तो मालूम नहीं टेंशन किस तरह की चीज होती है, मैं तो कह रहा हूँ क्यों टेंशन लेते हो यार। तो बट वो कुछ टेंशन की गोलियां लेती थी, दवाइयां लेती थी। तो उसके बाद वो लेना उन्होंने इन वीडियोस के बाद लेना बंद कर दी। लेना बंद कर तो दिया। मुझे लगा कि आदमी को इतना मतलब इतना इम्पैक्ट उसके ऊपर ये छोड़ रही है वीडियोस कि अगर आदमी हंसना भूल गया और अगर मेरे वीडियो को देखकर अगर हंस रहा है तो सर अच्छी बात है सर, इससे अच्छा और क्या होगा। आपके लिए प्राउड की बात है। बहुत 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 ज्यादा सर। पूरब जी, आपने अपनी जर्नी जो स्टार्ट की वो एक बिजनेस से की और आपने कई चीजें स्टार्ट जी किया, जी लेकिन फिर अल्टीमेटली आप जो है वो सब छोड़ते हुए जी इस रेडियो में आ दुनिया गए। में आए। तो कैसे आपने ये सब, आपकी कहानी 35 वर्ष की आपकी अभी कुल उम्र है जी 35 से ज्यादा है सर, लेकिन बताऊंगा नहीं कोई बात। लेकिन लेकिन ये सब जो है जी अचानक यहाँ से कैसे आपने मोल्ड कर सर, लिया? अचानक तो नहीं हुआ कि बहुत सारी चीजें थी इसके पीछे। देखिए जब भी लड़का कोई भी स्ट्रगल करना शुरू करता है ना, तो उसकी उम्र होती है 20-22-25 साल की जो उम्र होती है ना, तो उसका फोकस एक चीज पे नहीं होता कभी भी। उसके सामने 10 ऑप्शंस होते हैं और उसको समझ बहुत कम होती है। उसको जो चीज अट्रैक्ट करती है वो शायद उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है। और इसी वजह से मेरे ख्याल से कई बार जो मेरे जैसे इंट्रोवर्ट लड़के होते हैं जो बहुत कम बातचीत करते हैं घर में, तो उनके लिए बड़ी शायद मुसीबत। है आप। बहुत बहुत ज्यादा मैं घर पे बहुत बहुत कम बोलता था। तो उनके लिए बड़ी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है क्योंकि वो अपनी चीजें बता नहीं पाते कि हम क्या करना चाहते हैं। तो वो चुपचाप शांत मन से वो सारे काम कर रहे होते हैं जिनमें उनको लगता है कि हाँ यार पिताजी ने ये बोला है तो चलो ये भी कर लेते हैं, माता जी ने बोला है, किसी रिश्तेदार ने अगर ये बोला है तो ये भी कर लेते हैं। तो अपना कुछ नहीं कर पाते, वो अपनी चीजें इच्छाएं दबी रह जाती हैं। तो दबी हुई इच्छा निकालने का एक बार मुझे बस मौका मिला, और जब वो मौका मिला तो उसके बाद फिर लगा कि बस मेरे को यही करना है। और जब वो वही करना है तो आज इस इंडस्ट्री में मेरे को 14 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 15वां चल रहा है। तो कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, और ये 15 साल ऐसे लगते हैं कि बस अभी शुरू किया और अभी भी सीख रहे हैं। अभी भी आप देखोगे तो हमारे साथ हमारी टीम में बहुत सारे नए लड़के हैं जो अभी आए हैं जिनकी उम्र शायद 22 साल 25 साल है। तो इनके साथ काम करके सीखने का मौका मिल रहा है कि अभी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ना सर बहुत क्रिएटिव लोग हैं। तो हर एक के साथ आप किसी के साथ भी कहीं पर भी खड़े हो जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाएंगे। तो अभी भी आज भी हम सीख रहे हैं, और ये 15 साल ना चलने की वजह शायद यही है कि टीम बहुत कमाल की होती है। पूरब जी, क्रिएटिविटी तो आपके अंदर गजब की है। जी मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पूरब जी का जो कार फूलिंग वीडियोस हैं जो जी इन्होंने स्टार्ट किया, जी वो नवंबर 21 में इन्होंने स्टार्ट किया बड़ी और जानकारी सर आपने इकट्ठी करी हुई है। महज 4 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर आपके बन गए, जी जिसके लिए दर्शकों को आपको बताना जरूरी है। यूट्यूब ने आपको स्पेशल रूप से सम्मानित किया है, एक जी अवार्ड किया है जी आपको। जी 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 सर उसके लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि पहला वीडियो जब हमने डाला था उस पे, तो कोई भी ऐसा प्लान नहीं था कि हम एक चैनल बनाएंगे और इस पे ऐसे करके वीडियोस डालेंगे। बस एक नॉर्मल सा एक हमने कैमरा मंगवाया था, क्योंकि आपको पता होगा लॉकडाउन शुरू हो गया था। तो लॉकडाउन के टाइम पे ये लग रहा था कि अभी कुछ तो और ऐड करना है, अपनी क्रिएटिविटी में कुछ तो डालना है। तो उस टाइम पे सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था लॉकडाउन के टाइम पे। हर कोई व्लॉग्स देख रहे थे, लोगों की निजी जो प्राइवेट लाइफ्स है वो अपना ब्लॉग के जरिए शेयर कर रहे थे। तो मैंने कैमरा तो मंगवा लिया, बट मुझे मालूम नहीं था करना क्या इस कैमरे का। एक छोटा सा एक गोप्रो कैमरा आता है, तो उसको मैंने मंगवाया, तो मैंने 2-3 चीजें शेयर करी, अपनी बनाई, बट इतना कुछ खास रिस्पॉन्स मिला नहीं। तो एक दिन रैंडम मैंने जो आपने बकरे वाला बताया कि मटन कम पड़ गया और ऐसा ऐसा करके डालना है, तो वो किसी को बैठाने से पहले मेरे जहन में कुछ भी नहीं था। बस मैंने कैमरा ऑन किया, बैठाया, और जो कहानियां निकलती चली आई वो बनाई। उसको एडिट किया, एडिट करने के बाद मैंने सोशल मीडिया पे डाला, और जो रिस्पॉन्स वहां से मिला तो मुझे लगा कि यार ये काम मुझे सीरियसली करना चाहिए। तो पिछले 1-2 महीनों तो तक तो वो ऐसे ही शुरू हुआ रैंडम। बट उसके बाद जब चीजें और रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, और 4 महीने में तो मेरे पास प्ले बटन आया, बट वो 1 लाख की जनता तकरीबन मेरे पास 1 से 1.25 महीने में जुड़ गई थी। तो 1-1.25 लाख पब्लिक 1 महीने में आपके चैनल से जुड़ जाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती बहुत है। बड़ी बात। तब आपको लगता है कि उनको ये चीज पसंद आ रही है और आपको करनी पड़ेगी। और आपको शुरू में याद होगा कि वीडियोस में इतना इमोशनल कनेक्ट नहीं था, लोग भाग जाते थे गाड़ी से उतर के। तो पब्लिक ने मुझे बोला कि जो लोग भाग रहे हैं एटलीस्ट उनको बताइए, नहीं तो वो सोचते रह जाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। तो लोगों ने जैसा ऐसा रिस्पॉन्स किया, जो फीडबैक्स दिए, उन फीडबैक के ऊपर काम करते करते कि उनको कुछ मिलना भी चाहिए जो उनके काम आए, एटलीस्ट उनको एक मैसेज भी जाना चाहिए। तो जैसा फीडबैक मिलता गया वैसे हम काम करते गए, और पब्लिक जो है उस पर रिस्पॉन्स करती गई। कानईपुर के लोगों को जो है आप लपेटते हैं। हाँ सर, कानेपुर में बैठते हैं, क्योंकि कहीं मार खाए तो कम से कम आदमी पहचान जाए तो बच जाए। अब दूसरे शहर में करने की कोशिश करेंगे तो कहीं भारी पड़ गया मामला तो फिर तो समस्या हो जाएगी सर। पूरब जी, आपके जो प्रैंक्स होते हैं जी वो
अच्छे बहुत होते हैं, उसमें कॉमेडी भी रहती है, जी लेकिन साथ साथ मैंने एक बात और भी देखी है जी कि आपके उस प्रैंक्स में समाज की कुरीतियों के विरुद्ध भी कार्य रहता है जी और आपके मैसेजेस रहते हैं। जी जी जी। तो ये सब क्या प्लान करते हैं आप पहले से, या एक्सटेम्पोर ही जो आता है मन में? ये सर मैं यही कहूंगा, किसी दिन आप बैठिए हमारे साथ गाड़ी में तो ज्यादा हाँ। नहीं नहीं सर, मैं आपको बताऊं कि कुछ पॉइंटर्स जो है वो मैं सोच के चलता हूँ कि इन पॉइंटर्स पे बात करेंगे जो भी बैठे, बाकी सारा कुछ डिपेंड करता है सामने वाले की पर्सनालिटी कैसी है, क्योंकि मेरे लिए भी वो नया आदमी है। आप तो उसको वीडियो में देख रहे हो, मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मैं सामने देख रहा हूँ, मुझे उसका चेहरा भी साफ ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा, मैं नॉर्मल से बातचीत कर रहा हूँ। क्योंकि बगल में तो उसको बैठता है। समझने में आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, स्टोरी बिल्ट होती है, क्रिएट होती है, थोड़ा मैं उसको कंफर्ट जोन में लेकर आता हूँ कि हाँ अब मैं बिल्कुल तुम्हारे दोस्त जैसा हूँ। बट फिर वो कहानी में मोड़ एक ऐसा आता है कि पता चला कि नहीं, वो दोस्त नहीं, कुछ और ही था। क्योंकि ये प्रैंक मैंने शुरू किया था तो ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था कि ऐसा भी होता होगा लोगों के साथ। बट उसके बाद रियलाइज हुआ कि हाँ ये एक बहुत बड़ी मुसीबत भी बन सकता है किसी के लिए, एग्जैक्टली। और स्पेशली फीमेल्स के लिए, बच्चों के लिए। और मुझे कई बार मुझे हैरानी होती है कि कई फीमेल्स भी बैठने को रेडी हो जाती हैं बच्चों के साथ। तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली चीजें मेरे को पता चलना शुरू हुई कि ऐसा भी हो सकता है, तो इस पे भी काम करना चाहिए। कुछ लोगों ने अपनी स्टोरी शेयर करना शुरू करी, कई बार लगा कि नहीं इनके साथ गलत हो रहा है। कुछ लोगों ने अपने रिलेटिव्स के बारे में कुछ बात बताई, या फिर इन लॉज के बारे में जो भी चीजें शेयर करी। तो उसके बाद वो चीजें उनसे जब पता चली तो लगा कि इसके ऊपर काम करना चाहिए, एक मैसेज भी जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरी मेरी हमेशा ना एक एक छोटी सी वो एक इसमें रहती है वीडियो बनाते टाइम, कि जिसके साथ भी मैं प्रैंक कर रहा हूं, अगर वो मुझे 4-5 साल भी बाद भी कभी दोबारा मिले, तो मेरे को देख के खुश हो, मुस्कुराए, ये ना बोले अरे यार ये कहां से आ गया यार, कहाँ ये से आए? मतलब उसको ये ना लगे कि उसकी बेइज्जती हो गई। या तो वो चीजों का ख्याल रखते हुए ना फिर वो मैसेज वाला पार्ट और सारी चीजें डेवलप करना। और आपने कभी देखा होगा कि मैं कभी भी किसी से फिजिकल होने की कोशिश नहीं करता हूँ, कि हाथ पैर लगा दिया या नहीं उसको नहीं। अनकंफर्टेबल थोड़ा सा कर दिया। तो कोशिश अपनी ये रहती है कि कहानी ऐसी बना दो कि वो कहानी उसके जहन में बस जाए, वो बैठे बैठे सोच रहा है कि उसके साथ क्या हो सकता है, ना कि उसके साथ फिजिकल हो और उसको डराने की कोशिश करो। मतलब आप डराओ ठीक है, बट वो स्टोरी एक ऐसी बिल्ड कर दो, क्योंकि रेडियो में हमारा काम यही होता है। रेडियो में क्या है, हम एक कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, बट हम जो बोल रहे हैं वो आपके जहन में इमेज बननी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आज एक जंगल में गया और जंगल में मैंने देखा कि एक सांप जाता हुआ, हल्की सी उसकी पूंछ जो है वो गायब हो गई, और उसके बाद मैं डर गया। तो अगर आपके जहन में वो पूंछ बन रही है झाड़ियों में जाती हुई, तो मेरा काम हो रहा है। तो वही रेडियो वाला काम अब हम उसके दिमाग में कर रहे हैं कि मैं ऐसी है कि मेरी बुआ जो है वो बड़ी प्यासी है और उसको खून चाहिए, या फिर मटन कम पड़ गया, मेरे मटन का काम है। तो वो इमेजिन कर रहा चीज है। तो हम इमेजिन करते हैं और वो जो रिएक्शन निकल के आते हैं वो आप लोग एंजॉय करते हो। अच्छा, आप रेडियो से जी और वीडियो पे उतर आए। रेडियो में तो बंद कमरे के अंदर सारा काम करना जी जी होता जी है, एक्सप्रेशंस जो है वो दिखते नहीं हैं, जी जी आपकी वॉइस सारा काम करती है। जी फिर लेकिन आप जब वीडियो में उतर आए और इतने अच्छे एक्सप्रेशंस दे रहे हैं आप जी फेस के, जी। ये कैसे? सर रेडियो से वीडियो में नहीं आए, रेडियो में तो अभी भी जुड़े हुए हैं, और मेरे ख्याल से जो कुछ रेडियो से सीखा है वही उसी को आज हम वीडियो में उतार रहे हैं। और रेडियो का इसमें बहुत बड़ा रोल है इन सब चीजों में, क्योंकि रेडियो में प्रैंक में पिछले, जैसे मैंने बताया, 13-14 सालों से कर रहा था। अब उसी का वीडियो फॉर्मेट आप देख रहे हैं। और रेडियो आपको बहुत कुछ सिखाता है। वीडियो में आपके पास ना 10 चीजें हैं करने के लिए। मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, या मैंने किसी का कोई एक ऐसी चीज का इस्तेमाल कर लिया, मैंने कपड़े अच्छे पहन लिए। रेडियो में आपके पास ऑप्शन नहीं है सर। ऑप्शन नहीं है। और रेडियो में अगर आप कर लेंगे ना तो वीडियो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। तो रेडियो से आज भी चीजें सीख रहे हैं, और हम लोग उसके थ्रू काम कर रहे हैं। तो रेडियो का ही मैं बोलूंगा कि पार्ट एक तरीके से आप उसको देख रहे हैं। बाकी अभी सिर्फ आवाज की दुनिया नहीं रह गई है। जब से सोशल मीडिया बहुत ज्यादा आ गया ना सर, रेडियो हर जगह दिखने लग गया है। तो हम सिर्फ रेडियो पे जाते नहीं है, रेडियो के साथ साथ हमें सोशल मीडिया पे भी अपडेट रहना पड़ता है। वहां पर भी वीडियोस अब आप देखिए, जैसे आपका ये पूरा महोबा है, ये पूरा रेडियो का, रेड एफएम का टाइप, बट हम इसको अपने वीडियो के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेडियो अभी पूरा डिजिटल भी हो चुका है सर। रेडियो का मजा हम आपको दे ही रहे हैं, बट रेडियो अब दिख रहा है जो पहले नहीं दिख दिखा रहा करता है, दिख था। रहा है। जी पूरब जी, 2 सवाल एक साथ, जी प्लीज। छोटे छोटे। जी जी आपकी मुस्कुराहट का राज, जी। और दूसरा ये कि क्या रीना गिडवानी के साथ भी कभी प्रैंक किया है कोई? अच्छा सर मुस्कुराहट का राज तो ये है कि कानपुर में रहते हैं, गुटखा नहीं खाते हैं, है ना। एक तो ये राज है, ऊपर से मंजन सर रोज करते हैं दबा के। और होटल्स में जो आपके यहाँ छोटे छोटे जो मंजन होते हैं वो कभी छोड़े नहीं, वो हमेशा उठा के ले जाते हैं सर। और रीना भागवानी ये नाम आपको पता चला, मेरे ख्याल से अभी ये सवाल किसी ने पूछा नहीं है, बट आपने पूछा, बड़ा अच्छा लगा। नहीं सर, उसके साथ प्रैंक बस वही हुआ था कि जब हमारी शादी हुई थी तो वही प्रैंक था, उसके साथ जो जिंदगी भर रहेगा। अच्छा,
इतने सालों तक क्या करते रहे आप रीना जी के साथ? 7 साल तक आपने जो है, मेरा सर शायद 9 साल तक अफेयर चला था। तो और इतना लंबा क्यों? जल्दी निपटा लेते हैं। जल्दी सर, एक्चुअली ये होता ना कि लड़कों के साथ ये होता है कि जब तक एक अच्छी तनख्वाह हाथ में ना आ जाए तब तक किसी के सामने हम लोग खड़े होने लायक होते नहीं है। तो एक वो अच्छी तनख्वाह का इंतजार कर रहे थे और माँ बाप की रजामंदी का भी इंतजार कर रहे थे, और साथ साथ जो है उनकी भी पढ़ाई कुछ बाकी थी, तो वो सारी चीजें घर पे हमारे सब कुछ पता था। हम लोगों ने पहले ही बता दिया था कि आपके खिलाफ जाके कुछ नहीं करेंगे हम, आपकी मर्जी होगी तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं कि हम भाग जाएं या कुछ ऐसा करें। और मेरे ख्याल से जो यूथ है उनको भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि भैया जो भी करो प्लीज माँ बाप की मर्जी से करो। तो हम लोग का प्लान बस यही था। उसके बाद जब माँ बाप ने भी देखा कि 7-8 साल से फोन पे ही बात करते रहते हैं सारा टाइम, फोन के बिल भी बड़े आते हैं, ये आते हैं, तो अब कम से कम इनको कहो कि, तो जब घर वालों की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया कि भैया आप शादी कर लो, बहुत टाइम हो गया, तो तब फिर तब जाके हम लोगों ने कर ली। प्रसिद्धि आपकी बहुत है देश में विदेश में। जी। आईफा फंक्शन में क्या कर रहे थे आप? आईफा फंक्शन में सर हम लोग काम ही कर रहे थे, और वो रेड एफएम के माध्यम से मौका मिला था वहां पर जाने का। एक अलग एक्सपीरियंस था, बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। इतने सारे स्टार्स, और स्टार्स का तो चलिए ठीक है, रेडियो एक ऐसी जगह है जहां पर आपके पास स्टार्स वगैरह आते रहते हैं, आपकी मुलाकात होती रहती है, आप इंटरव्यूज करते रहते हो। बट इतना वेल प्लान्ड पूरा जो एक इवेंट देखने का मौका और सीखने का मौका कि फटाफट आपके सामने से निकल रहे हैं, आपको इंटरव्यूज लेने हैं, उसके बाद वो आर्टिस्ट परफॉर्म भी कर रहा है अंदर, फिर वो कपड़े चेंज कर रहा है, तो ये सारी चीजें देखकर लगता है कि यार, और 50-50 55-55 साल के आर्टिस्ट जब ऐसा परफॉर्म आपके सामने स्टेज पे करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और लगता है कि यार अभी बहुत कुछ करना है, हम लोग तो बस जरा सा काम करके रहते हैं, बस भाई बहुत हो गया। बट अगर आप किसी आर्टिस्ट को परफॉर्म करते हुए देखोगे, फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए भी टाइम दे रहा है, फिर वो सैकड़ों मीडिया कर्मी उनके सामने खड़े होते हैं, देश विदेश का मीडिया होता है, उनके बीच में से जाना, इंटरव्यूज देना, फिर परफॉर्म करना, फिर गर्मी में आना, सूट बदलना, फिर वापस जाके परफॉर्म करना, तो सर बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहां पे। पूरब जी, एक अच्छे दोस्त के नाते जी हम महसूस करते हैं कि हम लोग इस इंटरव्यू के माध्यम से अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने जैसा बोला कि खाने का बिल आज आप ही देंगे पूरा। खाने का बिल तो हमारी टीम दे ही रही है। ये आपने टीम पे डाल दिया सर, चलिए कोई बात नहीं। जी एक सुझाव है आपको। जी जी जैसा कि मुझे लगता है और पता है शायद जी कि आप दुग्गल हैं, जी पंजाबी हैं, जी पंजाबी। तो फिर आप कुछ पंजाबी वीडियोस करिए। आजकल इसका तो बहुत जमाना है, बहुत क्रेज है। सर मैं बहुत बहुत चाहता हूँ कोशिश करना, बट मैं यूपी की बेल्ट में इतना घुल मिल गया हूँ ना कि मैंने 1-2 बार कोशिश करी है, और मेरे ख्याल से मुझे मालूम है कि अगर मैं उसको कंटिन्यू करूंगा तो उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आएगा। और आपने बहुत बढ़िया आइडिया दिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा सर, और पंजाबी बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जैसे एक फोन में डुअल सिम होता है ना, एक सिम ये और ये, तो मेरे अंदर भी वही है। मैं घर के बाहर निकलते ही बिल्कुल यूपी का हो जाता हूँ और घर के अंदर पंजाबी रहता हूँ। तो आप उसमें जरूरत पड़े तो आप मुझे भी कार में बिठा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल पंजाबी वीडियो में हम आपके साथ चल सकते हैं। बिल्कुल सर, आप चक देंगे फटे, तुसी एक बारी बस हाँ करो, बस असी शुरू कर देंगे। एकदम जी, एकदम पक्का। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो पूरब जी के साथ हमने बहुत सारी बातें की हैं और बहुत अच्छा लगा, और ये हमारे महोबा और आसपास के क्षेत्रों में बहुत शानदार शूटिंग कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और हमारे क्षेत्र को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम पूरब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, महोबा न्यूज़ को देखते रहिए।